वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में आज हम दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम रखता हूँ P और इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूँ Q। मुझे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है कि क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था। किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए हम क्या करते थे, हम ओरिजिन से स्टार्ट करते थे चलना अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी वही सेम तरीका यूज करता हूँ। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर कहीं ये P है, तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं आया तो ये था एक्स एक्सिस। अब मैंने पी पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से यहाँ जब गया तो मैं पहुंच गया पॉइंट P पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के वो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ जब हम गए तो ये क्या कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी। फिर यहाँ से यहाँ जब मैं गया तो वो कौन सी एक्सिस थी, y थी। चलिए मैं इसको नाम देता हूँ x1 और इसको मैं नाम देता हूँ y1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले हमें वही तरीका यूज करना है जो हमने अभी किया पीछे इस वाले स्टेप में। मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना और जब मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर ये कहीं पी क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट सब क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, वो एक्स ही होगा। चलिए इसका अगर हमने x1 नाम रखा था तो इसका हम नाम रखेंगे x2। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब यहाँ यहाँ तक तो हम पहुंच गए तो ये क्या आ गई, ये कौन सी एक्सिस आ गई, x एक्सिस। अब अगर हमें यहाँ पहुंचना होगा तो हमें y एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। चलिए मैं y एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। तो इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं y2, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम में दिया था y1 तो इसका नाम रख लेते हैं y2। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस बताना है कि ये क्या है। ठीक है, चलिए हमें इसके इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए मैं एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा की तो हमें एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हमें दो साइड्स का एक ट्राइंगल के अंदर जब हमें दो साइड्स का डिस्टेंस पता हो तो हम थर्ड साइड का डिस्टेंस बड़ी इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें इसका और इसका डिस्टेंस पता चल जाए तो हम इस थर्ड साइड का डिस्टेंस भी बता सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, चलिए मैं इस पॉइंट का कुछ नाम देता हूँ। इसका है P, इसका है Q, तो इसका नाम रख लेते हैं R, इसका नाम लेते हैं S, इसका नाम रख लेते हैं T। अब देखिए, अगर हम देखें ओरिजिन से यहाँ तक इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है x का वो कितना है, वो है x1। कितना है, x1 है। फिर अगर हम देखें ओरिजिन से इस पॉइंट t तक जो x का डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है। कितना है, x2 है। अब मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए इस पॉइंट का डिस्टेंस। फिलहाल हमें इसका निकालना है ना डिस्टेंस। ठीक है, पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। जब हमें इन दोनों का पता होगा डिस्टेंस फिर ही हम इसका बता सकते हैं, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे इस x2 लाइन में से इस x2 लाइन में से इस x1 को माइनस करना पड़ेगा, इस x1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब जितना इसका डिस्टेंस होगा s से t तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस p से r तक होगा, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम x2 लाइन में से x1 को माइनस करेंगे। ठीक है, हम इस x2 में से इस x1 को माइनस करेंगे तो इस पी आर का हमें डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं जो s से p तक है, s से p तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना होगा, कितना था, y1 हमने रखा था, है ना। s से p तक क्या डिस्टेंस था, y1 था। और t से q तक कितना डिस्टेंस है along y एक्सिस, y एक्सिस का जो लाइन है t से q तक जो y एक्सिस लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है, वो है y2। हमने y2 रखा है, मतलब कि r से t तक जो डिस्टेंस है वो है y1
टी से क्यू तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है y2। अब मुझे किसका डिस्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए क्यू आर का डिस्टेंस, है ना। अगर मैं इस y2 लाइन में से इस y1 को माइनस कर लूं तो मुझे क्यू आर का डिस्टेंस मिल जाएगा, हमें इस साइड का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब हमें इन दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो मिल गया है। अब हम थर्ड साइड का डिस्टेंस बड़ी इजी तरीके से बता सकते हैं। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है इसमें, आर क्यू। अब हमें दोनों की वैल्यूज गिवन है ना। पी आर कितना है इसमें, पी आर कितना है, पी आर है x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना है, आर क्यू हमने कितना निकाला, y2 माइनस y1 निकाला, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इस स्क्वायर को जब हम आगे लेंगे तो ये रूट बन जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो जो हमारा जो पहला है पार्ट है वो है 2 3 4 1। मान लीजिए कोई लाइन है, इसके हमें पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, एक है P एक ही Q, मान लो ये दो कोई पॉइंट्स है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 3 और दिया है 4 1। हमें इसके क्या करना है, इसका डिस्टेंस बताना है कितना है। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम नाम लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ये जो 2 है ये हो गया x1, जो 4 है वो हो गया x2, जो 3 है वो हो गया y1 और जो 1 है वो हो गया y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे, x2 है 4 माइनस y1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 क्या है यहाँ पे, y2 है 1 माइनस y1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू 4 में से 2 बाकी 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना होता है, -2 होता है, इसका स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4 प्लस 2 2 ज़र 4, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 8। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे 4 कैसे आया, देखिए जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो +4 आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 4 मिला, +4 मिला। फिर मैंने दोनों को प्लस किया तो 8 आया। अब इस 8 के हम फिर से फैक्टर बनाएंगे। देखिए जब हम 8 के फैक्टर बना रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 4 ज़र 8 और 2 2 ज़र 4। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे अब, रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 इंटू 2 एक पेयर बन रहा है ना, लेकिन 2 जो है ये अकेला, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। जिनका पेयर बनता है उसको हम बाहर लेते हैं, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, मतलब कि जिनका पेयर बनता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। और जो फिर आगे फिर जो 2 यहाँ पे बचा वो अकेला है, तो इसको हम रूट में लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 32 का मुझे लिखना होगा तो इसका क्या आएगा, मान लीजिए आपको तो रूट 32 आया किसी आंसर में, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो देखिए इसके मैंने फैक्टर बनाए हैं, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, और उसके बाद फिर 2 1 ज़ार 2। इसके आंसर आप कैसे लिखोगे अब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5
अब देखिए यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 और 2 ही बन रहे हैं, तो तीसरा अकेला है। तो मैंने आपको बताया था जिनका पेयर बनता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं और बाहर लिखते हैं, रूट के बाहर लिखते हैं। एक ये बन रहा है और ये पेयर बन रहा है, और बाकी फिर 2 जो है इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4√2 जो है इसका आंसर होगा। मतलब इस रूट 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के। तो ये था पार्ट नंबर 1। जो बाकी के पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हुए आपसे तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक।